नमस्कार साथियों, आज भाई कई दिन में पहुंचे हैं अपन टिकरी बॉर्डर के ऊपर किसानों के बीच। और अभी मैं यहाँ किसान चौक पे हूँ, जहाँ पे बहादुरगढ़ की एंट्री होती है और बहादुरगढ़ बाईपास जाता है। वही जोश और जुनून है आंदोलन के अंदर जो पहले था, क्योंकि मैं अभी जींद का एक गांव है चूड़पुर, उन लोगों के पास बैठ के आया हूँ। तो वही जुनून है जो पहले था। ग्राम पंचायत तालू, सिंहवारा, गोहिसार, सेम जुनून के साथ लोग लगे हुए हैं। बुजुर्ग जो लोग हैं वो ज्यादा डटे हुए हैं आंदोलन में अभी भी। जो 50 साल के ऊपर से युवा साथी भी हैं, कुछ बैठे हैं। और यहाँ पे ये कम से कम भी यहाँ से अब जो मेन मंच है 18-20 किलोमीटर का सारा एरिया है, लंबाई है। यहाँ देखो सुबह सुबह लिखा हुआ है कि लंगर टाइम 8:30 से 11, शाम को 6:30 से 8:30। और ये धन्यवाद जी, धन्यवाद प्रावा। और ये अभी एक ट्रैक्टर भी देखा था मैंने, पंजाब से आया होगा, कम से कम उसमें 200 टन के आसपास लकड़ियां थी। और ट्रैक्टर के ऊपर बारिश में भी जो वहाँ के किसान बैठे हुए थे लोहे के ये लगा रहे हैं, क्योंकि किसी की झोपड़ी गिर गई है तो उन्होंने ये शुरू किया है लोहे के घर बनाना। तो वही जुनून है। 2 जगह बैठा था, एक तो जटाई के गांव का जो डेरा है वो यहाँ किसान चौक पे ही है बहादुरगढ़ में एंट्री करते हुए। एक जींद के गांव का चूड़पुर का है। तो वहाँ बुजुर्ग भी थे, युवा साथी भी थे। वो यही कह रहे थे भाई कितने भी दिन इनको बैठना पड़े तो ये बैठेंगे, सेम जुनून के साथ हैं। और ये स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गए हैं, क्योंकि बारिश भी आएगी आगे, दोबारा से सर्दी आने वाली है, आंधी का मौसम भी आएगा। एक टाइम में यहाँ फूस की झोपड़ी थी, इस टाइप की थी, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा आंधी आते ही डिस्टर्ब हो जाती थी। और ये आप देख सकते हैं हमारे बुजुर्ग। तब कौन सा गांव के हो? तलोडा, गांव तलोडा। तलोडा, कटेला खाप, तलोडा। ठीक है, ठीक है। मास्टर जी भी हैं आपके गांव के, कई बार मिला करें। हाँ जरूर मिलते होंगे। हाँ ठीक है जी, लगे रहो। और ठीक हो काया? ठीक है, मेरा तो गांव बागनवाड़ा है, तो सामदोर है। अच्छा। हाँ, और चाय चुए पिलावा। बस जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। ठीक है, तो ये तलोडा गांव के थे, कंडेला खाप जो हरियाणा की मशहूर खाप है। ये किसान आंदोलन ढाणी 400 से दिल्ली बॉर्डर, सिरसा जिला। और कम से कम ये लाइव यदि मैं चलाऊंगा तो कम से कम पौना घंटा लग जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता तय किया है और ये 20 किलोमीटर तक ऐसे ही है। काकड़ोद गांव जींद जिले का, हर गांव का यहाँ तंबू मिलेगा आपको। और क्योंकि भाई बारी बांध रखी लोगों ने यहाँ पे। उस साइड आप देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने ओपन डेफिकेशन नहीं करते। ओपन डेफिकेशन हिंदी समझाता हूँ कि जो फ्रेश होते हैं सुबह सुबह, वो ये नहीं है कि ये कोई गंदगी फैलाते हो। क्योंकि आप देखोगे दूर, वो देखो लाइटिंग बना रखी है इन्होंने, मैं शीशा तार के दिखाता हूँ आपको। वो एक लैटरिंग है, दूसरी लैटरिंग है। ये इन्होंने टेम्परेरी फ्रेश होने के लिए बना रखे हैं, ये नहीं है कि कोई गंदगी फैला रहे हो। अब दिखेंगे आपको वो दूर। और ये वाटर कूलर है, ऊपर टंकी रखी हुई है। अपने आप से ही सारे जुगाड़ करके ये 9 महीने हो जाएंगे 26 तारीख को इनको। और 9 महीने कंप्लीट होते ही ये देश के और दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन में और शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल हो जाएगा। क्योंकि एक पुराने टाइम में 1905 के आसपास, जब अंग्रेजों के समय में एक आंदोलन चला था जो सरदार अजीत सिंह जी ने चलाया था, जो भगत सिंह के चाचा हुआ करते थे, पगड़ी संभाल जट्टा। वो आंदोलन भी इसी तरह का आंदोलन था। अंग्रेजों ने अत्यधिक कृषि के ऊपर टैक्स लगा दिए थे। टैक्स का मतलब उस टाइम में लगान, फिल्म भी देखी होगी आपने। लगान के रूप में जो किसान फसल पैदा करता था उसकी फसल को अंग्रेज ले जाते थे। तो पगड़ी संभाल जट्टा उस टाइम पे 9 महीने आंदोलन चला था। बाद में अंग्रेजों ने उनकी बात माननी पड़ी थी। सरदार अजीत सिंह जी ने वो आंदोलन चलाया था उस टाइम में। पंजाब जो
ग्रेटर पंजाब हुआ करता था, जो पाकिस्तान वाला पंजाब ही हमारा हिस्सा होता था। हिमाचल के कुछ जिले होते थे, राजस्थान के कुछ जिले होते थे, हरियाणा भी तब पंजाब का हिस्सा होता था। तो ये आंदोलन उस टाइम पे चला था और 9 महीने कंप्लीट होने के बाद उससे बड़ा लंबा आंदोलन हो जाएगा भाई, इतने दिनों तक लंबा चलने वाला आंदोलन। और दुनिया में तो इतने बड़े आंदोलन इतने लंबे तक चले नहीं है। क्रांतियां चली हैं जिनको रूसी क्रांति के नाम से आप जानते हैं, लेकिन आंदोलन इतने लंबा कहीं नहीं चला है। क्रांति तो सालों साल चल सकती है, 40 साल 50 साल चल सकती है। तो हो सकता है आगे जाके ये आंदोलन भी क्रांति का रूप ले, क्योंकि आंदोलन यदि सफल नहीं होते हैं तो फिर वो क्रांति में बदल जाते हैं। राम राम ताऊ, कौन सा गांव के हो? भाई सुनारिया, अपना झज्जर रोहतक दो रहे। ठीक है जी, राम राम, ठीक हो? सुनारिया 0 किलोमीटर दूर लगे हुए हैं भाई ये किसान साथी। ये सड़क के दोनों साइड ऐसे टेम्परेरी इन्होंने स्ट्रक्चर बना रखे हैं जिनमें, और ये तो चलो आज बारिश का मौसम है, सुबह आपको भी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मच्छरों की प्रॉब्लम आप समझ सकते हो। ये रात को कैसे सोते होंगे, किस माहौल में सोते होंगे। तो ये पक्की ईंटों का स्ट्रक्चर बना दिया है। कौन सा गांव है? जाटू खाप गांव, बडेसरा भिवानी, ईंटों का बना रखा है। और इस साइड ये आज तो चलो ठंड है, नहीं पेड़ों के नीचे इन्होंने अपनी कुर्सियां वगैरह दिन काटने के लिए, क्योंकि दिन में धूप होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। आप ये देख सकते हो एयरटेल की छतरी भी लगा रखी है यहाँ पे टीवी के लिए, कूलर लगा हुआ है। सिद्धू दी हट्टी, संगरिया उगराहा, संगरिया राजस्थान में है, संगरिया तहसील। और ये तो यहाँ पे क्योंकि भाई पूरा दिन रात काटनी, तो इन्होंने अपने मनोरंजन के साधन जो टीवी है उसमें कोई मूवी देखना, फिल्म देखना। नो फार्मर नो फूड, लेकिन मैं इसको ये मानता हूँ कि नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर, फ्यूचर भी नहीं है। रुक दे नहीं हूं, सीधे दिल्ली लड़ांगे, गाड़ियों पे स्टिकर हैं, लंगर सेवा है और तिरंगे झूल रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि आंदोलन में एक बात यह आई थी कि भाई ये तो देश प्रेमी नहीं है। तो आप देख सकते हैं दूर भी, सामने जो अभी आपको सड़क के ऊपर दिखेगी स्ट्रक्चर, तो वहां पे आप तिरंगे देखेंगे। आपको बाहर से दिखाता हूं, वहां पे भी है। तो यहाँ पे वाटर कूलर 2 टंकियां रखी हैं और ये आप देखेंगे, इनसे बात करेंगे हम। कौन सा गाँव? राम राम ताऊ, कौन सा गांव के हो? दुलेड़ा, झज्जर जिले में। दमतान दौड़ा है, जुलेड़ा। अच्छा अच्छा, खुदे दो हो, खुदे बनाओ हो। 3-4 अच्छा 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 अच्छा, तो जुलेड़ा गांव है, जींद जिले का है। तो बुजुर्ग है 80-85 साल का, वो पानी डाल रहा है भाई, और एक नौजवान साथी बर्तन धो रहा है और कह रहा है 3-4 हैं, एक जना रोटी बनाने लग रहा है। तो ये परिस्थितियां हैं और इसमें ये जीवन यापन कर रहे हैं इतने दिनों से। इनके लिए कुछ नया नहीं है ये। काफी लोगों को लगता था कि ये महीने 2 महीने 3 महीने रहेंगे, परेशान होकर चले जाएंगे, लेकिन खेतों में भी तो ये ऐसे ही रहते हैं। क्योंकि जो किसानी है, खेती है, वो इतना आसान चीज नहीं है। लोग बोल देते हैं ना भाई, लेकिन खेत में रहना, काम करना इतना आसान नहीं है। वो सरदार जी लगे हुए हैं और बिजली ठीक करते हुए, इनका बारिश आई है तो तार वार ठीक कर रहे हैं ये। और ये एस्कॉर्ट 355 खड़ा है, नो फार्मर नो फूड फुल सपोर्ट। और ये पगड़ी बांधते हुए मौजू खेड़ा, एलनाबाद, सिरसा। और अभी आज का बारिश का माहौल है। दमदमा गांव है शायद,
ये लैटरिन अच्छी बना रखी है, आप देख सकते हो। वॉश बेसिन भी लगा दिया है। और थुराना गांव ये देख सकते हो आप। और सरकारी टैंकर भी ले रखा है शेरा ने, सरकार का दिया हुआ पानी का टैंकर। और राम राम था वो थुराने गए हो गए कुंभा थुराना पेटवाड़। बढ़िया बढ़िया। कै दिन हो गए? कोई दिन हो गए अपने रहे। मैं बागनाड़ा का हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। बागनाड़ा वो तू शाम दो रहे। हाँ हाँ। किसका भाई तू? मैं करमवीर मास्टर का हूँ, चंद्रबान का पोता। अच्छा अच्छा। हाँ मैं दारू ज्ञानी नहीं है। हाँ। ज्ञानी और गए। एक साल मैं भी थोड़ा पढ़िया हूँ। अच्छा। अभी नंबरदार हो रखा है, बैंक तो रहे। ठीक है। अच्छा भाई। अरे चाय पानी पी ले। मिलांगे फिर मिलांगे भाई। ये सारे हाथ दे तो जानकार हैं, क्योंकि 10 साल तो हमने भी हो गए घूमते फिरते आड़। और मैक्सिमम हरियाणा के एक गांव का पता रहता है कि कौन से गांव में क्या सिस्टम चला हुआ है। और ऊपर वाले की दृष्टि से अच्छी यारी दोस्ती है पूरे हरियाणा में और सारी जगह, मतलब। तो भाई ये अब सुबह का खाना वाने की तैयारी कर रहे हैं। बारिश ने थोड़ा सा इनको आज लेट कर दिया है। और चलते हुए दिखाएंगे, थोड़ा तेजी से ले लेता हूँ मैं, नहीं तो कई साथी बोर हो गए होंगे। ये के चल रहा है। और ये हरियाणवी ताश का बारिश पड़ रही है, हल्की हल्की बूंदे। और ये गांव बड़म्बा। राम राम ताऊ ताश चल रहे हैं इनके, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं, जो ज्यादा संख्या में जिस पंडाल में हैं, वो तो बुजुर्ग अपने ताश और मनोरंजन करते हैं और युवा साथी उनका खाना बनाते हैं। ये देखो पानी की सुविधा, ये टंकर चलते हैं, इनकी टंकियां भर जाते हैं। डेली का रूटीन रहता है ये भी खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। और सरो जातीय चैल का। राम राम ताऊ, कौन सा गांव है? बड़ौदा। चलो बड़ौदा। ये डांगर आड़े भी तंग करे, खेता में भी तंग करे हैं। सरकार हाँ ये तो करेंगे। हाँ चलो ठीक है, लागे रहो। ये फसल तो नहीं वो 300 रुपया किलो। हाँ फसल में भी तंग करे हैं। तो भाई एक दो ये खागर टाइप के हैं, इनको हम जय किसान मड्डा। राम राम ताऊ, कौन सा काम अपना? खरड़ भाई। खरड़। हाँ। अच्छा खरड़, ठीक। कबड्डी की टीम होया करे। हाँ। सर्कल कबड्डी की हमने कई बार मैच देखे हैं। वो ठीक ठाक हो? सब ठीक क्या है। एक दिन हो गए जुटे हुए आड़े? 8 दिन। 8 दिन नहीं हो गए? कै दिन और रहोगे? काय दिन? हाँ असली पूछेगा। हाँ। मोदी ने बजाएगा जाना। अच्छा पक्की बात है यार। पूरे नहीं उठाऊंगा। अच्छा अच्छा। चलो बदल के आंदे होगे? बदल का तो हो रहा हूँ मैं तो परमानेंट हो? परमानेंट। चलो खरड़ का यो डेरा है। हाँ जी। चलो बढ़िया। रोटी पानी ठीक है? ठीक है। ठीक है। टीवी टावी भी लगा रखे है? भी अंदर। चलो बढ़िया है ताऊ। ओके। ये छोटा सा यहाँ पे भाई कुत्ते भी किसान गांव बन गए। तब ये देखो हाईवे के ऊपर इतना छोटा पप्पी बोलते हैं इंग्लिश में, तो शहरों के लोग अपनी तो गाँव में छोटा कुतरिया था, छोटा सा बिल्कुल 500 ग्राम का। ये टीवी सब जगह लग गए। पहले नहीं, पहले मैं आया वहाँ, अब की बार 20-25 दिन बाद आया हूँ। तो ये टीवी पहले नहीं थे, कहीं कहीं थे, लेकिन अब ये टाटा स्काई, एयरटेल, तो ये तो इन्होंने पूरा पक्का मन बना लिया है भाई। अब देखो लेटे हुए हैं। सत श्री अकाल वीर जी। बढ़िया जी, कृपा। तो ये लगे हुए हैं, अब इनको शांतिपूर्ण लगे हुए हैं। धक्के से तो भले ही उठा दो, लेकिन धक्के से लोकतंत्र बिना खाप लोकतांत्रिक देश में उठाना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी सरकार के लिए। और ये इन्होंने कोई रेजिस्टेंस नहीं है। 9 महीने शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से आंदोलन चलाना एक छोटी चीज नहीं होती है। नेतृत्व भी ठीक है। गांव कुलेरी हिसार, अपने मित्र अनिल का गांव है ये। और ये लगे हुए हैं सारे साथी। छात्र गांव भाई, ये छात्र थुआ, ये नरवाना के पास, उचाना के पास बड़ा गांव है। और एक ही साइड दिखा पा सकता हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि ड्राइव भी कर रहा हूँ। ये बड़ा लंगर है, ये शुरू से ही लगा हुआ है यहाँ पे। टीन का पक्का स्ट्रक्चर बना दिया इन्होंने। ऊपर जनरेटर है, तिरंगा देख लो भाई, अपना खटकड़
खटखड़ गांव, खटखड़ टोल भी मशहूर है पूरे हरियाणा में। ये लगे हुए हैं। तेज बारिश आई हुई है शायद यहाँ पे रात को। और नंदगढ़, जींद, हथवाड़ा, जींद और ये पंजाब के कुछ स्ट्रक्चर हैं। ये वीर जी देख लो अपना भाई सवेरे सवेरे। सत श्री अकाल वीर जी, ठीक हो? तो अपने आप ही खाना, अपने आप ही बनाना है। चलो जी बढ़िया। तो लगे हुए हैं भाई, ये बाबा जी बैठे हैं यहाँ पे। टाटा स्काई की छतरियां देख लो। ये कौन सा सिसाए गांव, बड़ा गांव है सिसाए, हांसी के पास। तो सब गांव से लोग हैं। ट्रालियां एज इट इज खड़ी हैं 9 महीने से जैसे। और यहाँ तो एक गांव की गली तरीके से हो गया है बिल्कुल। यहाँ से चलते हुए भी ऐसा लग रहा है दोनों साइड क्या है, एयरटेल की छतरी है। छतरी इन द सेंस यहाँ टीवी चलता है, एयरटेल जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है। किसान यूनियन नैन खाप गांव का नाम नहीं पढ़ पाया मैं। और गांव मिठड़ी निर्जन गांव, जींद जिला। मद्दनहेड़ी गांव, लोहे के बोर्ड पे लिखा हुआ है इन्होंने तो। और यहाँ कई तंबुओं में भाई पैरामिलिट्री के जो फोर्सेज जो वहां बैठे हैं ना, वो भी यहीं पे खाना चाय वाय लेते हैं। तो देखने वाली बात ये होगी, मैं इनसे बात तो नहीं कर पा सकता कि जब कुछ सिचुएशन खराब होगी तो ये लोग क्या स्टैंड लेंगे। क्योंकि राम राम ताऊ, ठीक हो? बढ़िया चल रहा है। तो अभी देखो आप इसमें देखो तंबू में ही मिलिट्री के या ये पैरामिलिट्री के जवान बैठे हुए हैं। क्योंकि सरकार की ड्यूटी कर रहे हैं वो, किसान अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन सरकार पैरामिलिट्री को इतनी ये तो है नहीं कि भी पूरा गार्ड के दे। तो ये इनके सारे इन्हीं के अंदर चाय पीते हैं, इन्हीं के अंदर रोटी खाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। ये देखो हमारी बहनें बैठी हुई हैं किसानों के, उसके ऊपर मिलिट्री की मतलब पैरामिलिट्री की लेडी स्टाफ था और 4 किसान के बैठे हुए हैं। ये इनकी ड्यूटी है, लगा रखा है। ये कौन सा गांव है? भगत सिंह, दादा छोटू राम, अम्बेडकर साहब। ये यहाँ पे है 25 संख्या में पपोसा गांव। कावड़ भी लेके आए थे, भिवानी का डेरा यहाँ पे। और ये देखिए सुबह सुबह झंडे तैयार कर रहे हैं जाने के लिए, वारी है। तो दोनों तरफ है भाई, लंबे यहाँ तो बढ़ जाएंगे, ये जो डेरे हैं ये बढ़ जाएंगे। और चौड़ाई काफ़ी है इनकी, 4 लेन के दोनों तरफ हैं ये यहाँ पे। और टाटा स्काई का टीवी हर जगह देखने को मिल रहा है। अभी पहले नहीं मिलता था क्योंकि लोगों ने सोचा भाई 2-4 महीने काटने हैं। तो अब तैयारियां भी इन्होंने लंबी कर ली हैं। एक घर की तरह रहने लग गए हैं ये, कि सब कुछ हो जो एक घर में होता है। ये आप क्या बोलते हैं इसको, सोलर की प्लेट भी लगा ली है। तो कई जगह जो पीछे है यहाँ पे लाइट की थोड़ी सी समस्या है। सोलर की प्लेटें आपको देखने को मिलेंगी जगह जगह। और जिसने रिसर्च करनी है, थोड़ा सा इतिहास के बारे में पढ़ना है और चीजें हैं, तो उसको आंदोलन में आके देखना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत चीज है धरती के ऊपर, जो एक डेमोक्रेटिक देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो क्या कारण है कि डेमोक्रेटिक देश है, संविधान भी है और सब कुछ होते हुए भी 9 महीने तक लोग क्यों बैठे हैं? क्या डेमोक्रेसी में कमी आई है? क्या जो लोग हमने चुनकर भेजे हैं वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं? क्या डेमोक्रेसी में भी कुछ 2-4 लोगों ने कब्जा लिया है लोकतंत्र को? तो ये सारे सवाल हैं जो दिमाग में आने चाहिए पढ़े लिखे लोगों के और जागरूक लोगों के। पढ़ा लिखा होना का मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ जानता हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो लेकिन जागरूक ना हो। तो और ना पढ़ा लिखा हो जागरूक हो सकता है। तो हो सकता है कि भले ही संविधान भी है, लोकतंत्र भी है, प्रतिनिधि भी चुन के भेजे जाते हैं, लेकिन क्या कुछ लोगों ने 3, 4, 5, 10 लोगों ने
लोकतंत्र के ऊपर कब्जा कर लिया है, और जिन प्रतिनिधियों को आप चुनकर भेजते हो क्या उनकी भी नहीं चलती? क्योंकि सुनने में आया है, क्योंकि हम तो इस क्षेत्र में इन चीजों में रहते हैं, कि कई सांसद ये बोल देते हैं भाई हमारी तो चलती नहीं। तो इसका मतलब जो इस प्रतिनिधि को आप, जो इतने बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, 4-5 लाख वोट लेके आपको रिप्रेजेंट करता है संसद में, क्या उनकी भी नहीं चलती वहां आगे? तो ये सवाल बहुत जरूरी है कि प्रतिनिधियों की नहीं चलती, सांसद की नहीं चलती, तो उसको आज़ादी नहीं है बोलने की या अपने लोगों की आवाज़ उठाने की, तो लोगों की का तो क्या वजूद रहेगा फिर? तभी आंदोलन होते हैं देशों में, अलग अलग देशों में हुए हैं। म्यांमार अपना जो पड़ोसी देश है, फरवरी 2021 इसी साल में फरवरी में वहाँ तख्ता पलट हुआ है। तो क्यों हुआ है? वहाँ तो चलो सेना ने कब्जा कर लिया, वहाँ पे अयुंग सांग की जो बड़ी नेता थी, वो प्रेसिडेंट थी वहाँ की, उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो तब कोई नहीं बोला, अब कुछ लोग बोल रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर, तो वो अलग इशू है, किसी दिन पूरा इशू आपको समझाएंगे। अफगानिस्तान का तो एक दिन लाइव में समझा दिया था वीडियो बना के। चलो फार्मर की बात करते हैं, किसानों पे ही करते हैं बातें। यहाँ पे तिरपाल को सुखा रहे हैं, और लंबा है, बहुत लंबा है, ये चलता जाएगा। कूलर हैं, इस मतलब देखना ये है कि इतने यहाँ पे, क्योंकि आउटर जो बहादुरगढ़ है यहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा हैं, खेत हैं, तो रात को जो समस्या जेन्युइन होती है इनको, क्योंकि मच्छरों की जो समस्या है वो, लेकिन फिर भी ये डटे हुए हैं। आगे तक चलते जाएंगे हम। एक प्रकार से इन्होंने इस जगह को अपना घर, अपना गांव मान लिया है। और सत श्री अकाल ताया जी, कैसे हो? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। किथे तो हो? पंजाब में किथे तो हो? संगरूर तो। बलौड़ा जिला। अच्छा अच्छा, कितने दिन हो गए आपको यहाँ? हफ्ता हो गई। हफ्ता हो गया। बदल के आते, बारी लगा रखी है गाँव में। हाँ जी, हाँ जी। चलो बढ़िया है। हाँ जी। तो कैसा है, क्या लगता है आपको, जीत जाएंगे आंदोलन? हाँ, चलो बढ़िया है जी, जाओ जित के जाएंगे। ओके जी। तो देश की राजधानी है, भारत की राजधानी है, उसके चारों तरफ लोग अपनी मांगे लेके डेरा डाले हुए हैं। और 11-12 दौर की जो वार्ता हुई थी, उसके बाद जनवरी में शायद लास्ट वार्ता हुई थी, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई है सरकार के बीच में और आंदोलन करने वाले नेताओं के बीच में। मतलब जो आंदोलन के सरकार से बात करते हैं 30-40 नेता। और उजाना गांव है भाई, बड़ा गांव है उजाना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो दूध का, गांव से दूध लाना की शुरुआत करी थी उजाना गांव ने करी थी। और 250 लीटर का टैंकर आया था पहली बार इस आंदोलन में उस दूध का। और ये गांव पड़ता है आपका, आप नरवाना से निकलोगे और पंजाब की साइड पटियाला रोड पे चलोगे तो ऑन रोड उजाना गांव है। ये अभी मौसम का आनंद ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं। और काफी दिन में आया हूँ मैं, आज 20-25 दिन में, क्योंकि थोड़ा सा प्रोग्राम थे, 15 अगस्त का गांव में प्रोग्राम था। और ये देख सकते हैं आप, घर तरीके से बना लिया इन्होंने। महिलाएं भी हैं, और ये आप देख सकते हैं महिलाएं हैं यहाँ पे, और ये रुकी हुई हैं। सत श्री अकाल माता जी, ठीक हो? कितने दिन हो गए आपको? 10 दिन हो गए भाई। 10 दिन? हाँ, 10 बदल के आते हो? हाँ, बादल के। वारी बंद रखी है? वारी बंद रखी है। चलो जी बढ़िया है। हाँ, बोलिए भाई जी, अपना मारो। तो यहाँ पे मच्छरों की तो दिक्कत होती होगी रात को? जमीन निकासे दी दिक्कत सानू। अच्छा जी, जिਉਂਦੇ रहन तुसी, है ना? ठीक है जी। हाँ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ सेवा कर रहे ने। ओके जी, ओके। हाँ, सानू कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरे पीछे गाड़ी है भाई, उसको मैं एक बार साइड दे दूं, वो परेशान हो रखा होगा बेचारा। तो साथी सो रहे हैं, ट्रालियां खड़ी कर रखी हैं। और जो भी मतलब उनको पता होता है ये लाइव दिखा रहे हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, तो वो हाथ ऊपर करके राम राम कह लो, उसको सत श्री अकाल कह लो,
या एक अभिवादन की तरह कि भाई हाँ चंगे हाथी या हम सही हैं, आप लगे रहो, आप अपना काम करते रहो, हम हमारा काम कर रहे हैं। क्योंकि ये अंदर आप देख सकते हैं, इनके अंदर लोग बैठे हुए हैं। तो ये अंदर ताए बैठे हैं, फ्रिज रखा है, ठीक है। और ये अखबार पढ़ रहे हो। सत श्री अकाल ताया जी, ओ क्या है वो अखबार में अपने लिए है कोई अच्छी खबर? अपने लिए ये नहीं है, अपने लिए तो यही है भाई, संघर्ष चल रहेगा। कितने दिन और चल सकता है? हम कितने दिन और डटे रहेंगे? ਅਸੀਂ 24 ਦੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ 24 बैठांगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। चलो बढ़िया है। कोई प्रॉब्लम खाने पीने की, रहने की? बहुत कोई मुश्किल नहीं है, बढ़िया है। घर वांगू बैठे हैं, घर वांगू, घर हाँ, जैसा लग रहा है यहाँ पे। हाँ, अब तो हाँ, टीवी वगैरह सब कुछ लग गए हैं टीवी तो नहीं है, कूलर, हाँ पखे है, लैट्रीन, बाथरूम, ठीक है। सब कुछ ठीक ठाक है। कौन सा जिला है ताड़ा? लुधियाना। लुधियाना। ठीक है जी ताया जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ओके। ये घिया है भाई, देख लो, घिया की सब्जी बनाएंगे, लौकी बोल सकते हो आप इसको। और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं और ये भी अपने आप मंच की तरफ जा रहे हैं। सुबह का खाना आज थोड़ा लेट हो गए हैं, तो ये चाय का लंगर लगा हुआ है यहाँ पे, चाय का लंगर लगा हुआ है। बस जी, धन्यवाद। यहाँ अंदर सो रहे हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल काफी संख्या में, कई लोग कह रहे थे कि बताना जी कितने लोग हैं, तो काफी हैं, तो लगे हुए हैं लोग यहाँ पे। ये आते आते शायद अभी तो पकोड़ा चौक भी काफी दूर है, उसके पास गांव पाई का लंगर है। पाई गांव भी इस आंदोलन में काफी है, और जितने 500 से 600 ज्यादा डेथ हुई है, 500-550 के आसपास, तो 6-7 पाई भाणा इन गांवों से शहीद हुए हैं किसान यहाँ पे। लगे हुए हैं भाई लोग, कोई अपना बंद कर रहा है, कोई ये सुबह सुबह का टाइम है। आज बारिश सुबह का क्या है, 12 बजते हैं। ये देखो लाइट के लिए इन्होंने यहाँ पे ये भी लगा रखा है। इस ऊपर वाले से लाइट नहीं है, यही चलाना पड़ता है आपको। चलो बढ़िया है। कई जगह तो उन्होंने अपना जनरेटर खुद का ला रखा है, और अब ये बारिश में जो पानी वानी गिरा है ऊपर, इसको ठीक कर रहे हैं। चलते जाएंगे हम, थोड़ा फास्ट ले लेता हूँ भाई, साथी लगातार देख रहे हैं इसको। ये देखो कितनी संख्या में बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं। सत श्री अकाल जी। यहाँ पे भी जनरेटर ही चल रहा है, लाइट कट दिखती है इनकी। ये पंजाब के ज्यादा डेरे हैं भाई यहाँ पे। पीछे जो बादरगढ़ में घुसे के, और उसके 2-3 किलोमीटर तक हरियाणा के हैं। फिर यहाँ पे पंजाब के हैं उगराहा, जोगेंद्र सिंह उगराहा की जो किसानी यूनियन है, सबसे ज्यादा लोग उगराहा के हैं, जोगेंद्र सिंह उगराहा। और काफी संख्या में लोग हैं, महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं भी उगराहे के जत्थे में हैं। ब्रेकर भी बना रखे हैं इन्होंने, ताकि दिन में कोई यहाँ से वो निकले तो ज्यादा स्पीड से कोई ना निकले। आज का आने का मेरा यही मकसद था, एक तो जो लोग घरों में भी हैं और घरों में रह के भी किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी दिखाया जाए कि अभी
आंदोलन में वही जुनून और वही जोश है। और ये आप देख सकते हो तिरंगा भी है, किसानी झंडा भी है। वाहेगुरु जी वाहेगुरु। और मैं अपने आप भी इस आंदोलन के ऊपर पूरी रिसर्च कर रहा हूँ। किसी भी भाई का कोई भी क्वेश्चन है वो मेरे से पूछ सकता है, क्योंकि मैं शुरू के दिन से इस आंदोलन पे नज़र बनाए हुए हूँ और कितने कैसे कैसे मोड़ ये आंदोलन ले रहा है और लिए हैं। वो ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ का पता है, लेकिन 90% चीज़ें रिकॉर्ड में है कि और किस संस्कृति से ये लोग आते हैं, खालसा क्या है, खालसा के बाद अमृतधारी सरदार कौन से होते हैं, उसके बाद आपको दूसरे सरदार मिलेंगे वो कौन से हैं जो खालसा से अलग हैं, निहंग क्या है, निहंग क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें जो रिसर्च की है कि। और ये इतिहास केवल अभी का इतिहास नहीं है, अंग्रेजों के आने से पहले का तक का इतिहास है। महाराजा रणजीत सिंह अफगान फोर्स को हराने वाले, अफगानियों को हराने वाले केवल एकमात्र जो भारत में आदमी हुआ है वो महाराजा रणजीत सिंह था, जिन्होंने अफगानियों को आगे नहीं आने दिया था। और चीजें हैं भाई, दूर दूर तक पूरा काफिला है। जो लोग दिल्ली गुड़गांव जाते होंगे वो तो डेली देखते होंगे इन चीज़ों को। लोग आके भी मदद करते हैं। मैंने देखा है यहाँ पे कि जो दिल्ली जाने वाले लोग हैं वो किसी भी प्रकार से यहाँ पे घी दे जाते हैं, यहाँ पे आटा दे जाते हैं, यहाँ पे और भी पूछ के भी जाते हैं कि भाई आप सही बैठे हो, क्योंकि उन्होंने भी 9 महीनों में इनको देखा है तो उनको ये लगा है कि भाई ये लोग ऐसा कुछ नहीं है कि जो दिखाया जा रहा है। ये अपने बैठे हैं और अपने जुर्म के प्रति लड़ रहे हैं। इनके ऊपर मतलब सुख दुख में ही बैठे हैं ये सारे, और यहाँ बैठ के भी दुखी है इनको। इतना मच्छरों में है, आंधी है, तूफान है, सर्दी है। तो जो ये गाड़ियों वाले हैं जो दिल्ली जाते हैं, नौकरियों वाले हैं, वो भी इनकी मदद करते हैं। यहाँ पकौड़ा चौक पे हम आ चुके हैं और अब भी कम से कम 10 किलोमीटर के आसपास हो रही है, 10 से भी ज़्यादा, 15 किलोमीटर और चलेगा। ये लंबा है। यहाँ पकौड़ा चौक पे आप देख सकते हो। हम सर्विस लेन लेंगे जो कि बीच से अभी यहाँ पे बंद किया हुआ है। तो काफ़ी संख्या में किसान हैं अभी भी बॉर्डर के ऊपर। दूसरा खेती का काम चला हुआ है, जीरी लगाने गए हुए हैं लोग, बाड़ी कपास का है। अब ये मंच चलेगा यहाँ पे, क्योंकि एक मंच पकौड़ा चौक के पास भी जोगिंदर बुरहान जी का चलता है। उसमें जाने के लिए लोग अपने नहा धो के, खाना खा के, झंडे लेके वहाँ पहुँच गए हैं। और अब ये सर्विस लेन ले लिया है मैंने, और सर्विस लेन से आपको दिखाएंगे कि कितनी संख्या में और आगे। थोड़ी स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले तो तंबुओं के बीच से गाड़ी निकालना थोड़ा धीरे निकालना पड़ता है। अरे निकाल ले। बारिश सुबह सुबह ये सारा लगातार कंटिन्यूस एक की दीवार, एक छप्पर की दीवार दूसरी छप्पर के साथ लगती है, और 10 से 12 किलोमीटर तक ये चल रहा है। सबकी व्यवस्था अलग है, सबकी अपनी ट्राली है, उसमें खाने पीने की मतलब जो आटा है, नमक मिर्च है, चाय चीनी है वो रखी हुई है, कुर्सियाँ हैं, ट्रैक्टर खड़े हैं, कूलर हैं सबके अपने अपने, और पानी की टंकियां हैं। जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, भाई पानी की ज़रूरत आपको पड़ेगी तो टंकी रख रखी है, सोने के लिए कूलर या फराटे की ज़रूरत है तो फराटा रख रखा है, चाय चीनी और चूल्हा जो भी है, गैस है, कई लकड़ियों से बनाते हैं तो ये है यहाँ पे। और कई
भाई अपने मोटरसाइकिल भी ला रखे हैं कि मंच तक जाने में, मंच 10 किलोमीटर दूर हो तो गांव से मोटरसाइकिल ला रखे हैं, गाड़ियां ला रखी हैं, और साइकिल भी हैं, काफ़ी मात्रा में साइकिल यूज करते हैं। पर्टिकुलरली जो पंजाब के किसान हैं वो साइकिल यूज करते हैं आने जाने के लिए, दिनचर्या के लिए। और बैठे हुए हैं, ये मिक्स्ड भी हैं, हरियाणा के पंजाब के इकट्ठे भी बैठे रहते हैं। और ये आप यहाँ से देखोगे दूसरी तरफ भी है जुलाना गांव, जुलाना का यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा आज मौसम खुलने का अभी हो गया है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हो कपड़े धो के सुखा रहे हैं। और यह पेट्रोल पंप के ऊपर भी पूरा चलता है, ये शुरू से ही चल रहा है पंप के ऊपर, इनका पंप भी चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ खुला है थोड़ा सा क्योंकि अच्छी स्पेस मिली हुई है, इन्होंने यहाँ साफ किया है पेड़ों के नीचे और अपने ये रहने के स्ट्रक्चर बनाए हैं। पेड़ आगे तो धीरे से चलेंगे, वहाँ तक चलेंगे, आगे तक आप लेके जाएंगे, दिखाएंगे। तो हरियाली बढ़ गई है। गर्मी में जब हम यहाँ आते थे इनसे मिलने, देखने, आंदोलन को देखने, तो बिल्कुल सूखा हुआ था ये सारा एरिया। आप पेड़ पौधे ये आप देख सकते हो, बड़ा है। ताऊ अपना एक लिफ्ट मांगा, इसने मैं लिफ्ट दे दूं तो राम राम ताऊ, कड़ा जाएगा पुर दो रखे करेगा, आजा। कौन सा काम का है? तू नजर कट के करेगा? पूरा क्या करना रहा था? धरने पा रहा था? कौन सा काम आपका? किलोई? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। मैं भी आज आया हूँ देखने हैं। तो ये नवादा जाओगे आप? बच्चे वहाँ रहते हैं? पोता पोती की तैयारी करे पढ़े है? अच्छा अच्छा अच्छा, फिर आपका जी को लगता है आ जाओ, कै दिन में एक बार आया करो? अच्छा अच्छा, ये बड़ पोता पोती का दौर जाओगे? तो मैं तो नजफगढ़ कौन जान ला रहा, पुल का नीचे तार दूंगा आपने। ठीक है ठीक है। मेरा तो बागनाड़ा गांव है, ताऊ बागनाड़ा। हाँ तो शाम दो रहा, तो शाम सुने है कि हाँ तोड़े है, किलोई है आपका? ठीक। अरे आपके गांव क्या डेरा है के? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ उड़ा है किलोई में। ठीक है, बहुत ज्यादा भी गणे कई है नू रह गए, कम रह गए, सारे हम बैठे हैं 20-30 लोग तो हैं। जोश जुनून वो है, वो है जुनून है पहला आंदोलन में। के घट गया? हाँ लोगों ने काम है, क्या का काम है? भाई जमींदारी का भी है, बहुत सारे लगे हैं। हाँ 5-7 दिन में चले जाए, 15 दिन में लट जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ इसका क्या मेरा कितने दिन लंबा हो गया? हाँ इसका तो केबरा कितने दिन चाल लगा? भाई काम तो नहीं छोड़ेगा। हाँ खेत में का भी काम करा है, रूरे भी आवे हैं, दोनों जगह संभालनी पड़े हैं। यह बात है। तो भाई 3 साल तक ही लगे रहा। ये रोड तो जमा टूट गया है, इनकी तरफ जमा ध्यान को नु कथे विकास करेगा हैं? नु कथा रियो विकास करेगा, ये तो 4 लेन है, खड्डे देखियो हैं। अरे ये टोल टैक्स वाले रुपये ले आकर दे तो भी नु टूटा था, पहले भी नु टूट रहा था, नु को नहीं ये भी टूटा है। थोड़े दिन से टूटा है। तो आड़े उतरोगे आप? आड़ा नजफगढ़ की मिल जाएगी, फिर क्या नवादा खड़ा सी है यो? दिल्ली में पड़ा है, उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन। ठीक है ठीक है। क्या की तैयारी करें बालक है? अच्छा अच्छा, गामा को किलोई को रहने फिर आप किलोई रहो हो। और क्या छोरे आपके? एक नवादा रहो, एक गामा रहता होगा है, नू है।
ठीक है लियाड़ा तारूंगा रोक के आराम से मैं देख लिया था मैं ताऊ कितने कितने जाना पाऊंगा रोकू है ठीक है ओके भाई ठीक है डोगा भी गेले ले रहा है हैं भाग गया ठीक से तो आराम से जाइयो ठीक है ले भाई अब थोड़ी दूर रह गया भाई साथियों 5 किलोमीटर और है 5 किलोमीटर 2 मिनट में निकल जाएगा जिसमें आता तो फिर मेट्रो आ जाएगी और पहुंच जावांगे अपनी धीरे धीरे अपने डेरे पे क्योंकि उनको अभी हालचाल लेना जरूरी था कौन थे कि भाई आए आने को नहीं आजकल कई दिन हो गया आपने तो अब देखना यहाँ से फिर पुल था ये तो पुल के ऊपर भी ऐसे ही लोग डटे हुए हैं ये आप देख सकते हैं ऊपर झंडे और काफी खबरें अखबार के माध्यम से जो आती हैं हो सकता है वो मतलब बिल्कुल पेड छापी जा रही हो यहाँ का जो लोकल लोग हैं वो भी किसी भी प्रकार की उनको कोई भी परेशानियां नहीं हो रही हैं हालांकि फायदा और हो रहा है जो बाजार के जो लोग हैं वो तो चाहते हैं कि आंदोलन लंबा चले क्योंकि उनके जो दुकानदारी है वो ज्यादा चल रही है जब से आंदोलन चल रहा है तो बाजार के जो लोग हैं उनकी दुकानदारियां ज्यादा चल रही है विक्रम अभी मत कर तो कुछ ये भी दिखाया जाता है कि रास्ते रोक रखे हैं रास्ता नहीं रोक रखा है जो बैरिकेड प्रशासन ने या गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं उनसे रास्ता रुका हुआ है नहीं तो एक साइड का रास्ता पूरा खुला हुआ है सारे बॉर्डरों के ऊपर तो किसानों ने किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं रोक रखा रास्ता रोक रखा होता तो हम भी यहाँ तक नहीं आ पाते ना अब देखो 15 किलोमीटर तो मैं ही आया हूँ यहाँ पे और आप बिल्कुल टिकरी मेट्रो स्टेशन से तक पहुंच सकते हो एक साइड फिर आगे क्या होएगा एक साइड तो मंच है और दूसरी साइड बैरिकेड लगा रखे हैं प्रशासन ने बड़ा लंगर है भाई ये सेल्फनेस सर्विस कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसने यहाँ पे बड़ा लंगर लगा रखा है टीवी 11 वाले लोग हैं ये यहाँ पे टाटा स्काई टीवी का प्रबंध है हर जगह ब्रेकर बना रखे हैं थोड़ा सा बारिश की वजह से दूसरा ये देखो इन किसान ये रोड को भी ठीक कर रहे हैं क्योंकि बारिश से ये रोड कट जाता तो इसके ऊपर मिट्टी लगा रहे हैं तो सत श्री अकाल जी यहाँ आप देख सकते हैं बड़े बड़े युवा साथी हैं पंजाब का यूथ काफ़ी है क्योंकि वो खेती में एंगेज्ड है तो वो ज़्यादा है यूथ कह सकते हैं जो पंजाब के 45 साल के हैं वो हैं यहाँ पे हैं क्योंकि वो खेती में ज़्यादा एंगेज्ड रहते हैं तो वो हैं यहाँ पे इतने ब्रेकर रिपील फार्मूला एंश्योर एमएसपी और ये बात भी सही है बजाय जब कानून में लिख रखा है कि एमएसपी दे रहे हैं तो उसके ऊपर एक लीगल एक्ट बनाने में क्या दिक्कत है कि भाई एमएसपी से नीचे कोई भी नहीं खरीद सकता किसान की और यही एक चीज है यदि गवर्नमेंट ये कर देगी तो इस चीज का सॉल्यूशन निकल आएगा तीनों कृषि कानून भी अपने आप में ही ध्वस्त हो जाएंगे जैसे ही एमएसपी को ये लीगलाइज करेंगे और एमएसपी के ऊपर भी काफी चीजें हैं जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको पढ़ना चाहिए इन चीजों के बारे में C2+50 क्या होता है C2 क्या है फिलहाल जो एमएसपी मिल रही है वो कौन सी मिल रही है स्वामीनाथन कौन था स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या थी उसने क्या कहा था स्वामीनाथन ने कि भाई C2 क्या है और C2+50 क्या है और जो अभी हमें एमएसपी मिल रही है क्या वो C2+50 मिल रही है या C2 मिल रही है काफी चीजें हैं ये डिटेल में है क्योंकि इनसे ये है कि किसान को मिलता क्या है फसल उगा के क्या उसको केवल और केवल दिनचर्या की ही रोजी रोटी मिलती है या उसको कोई मुनाफा भी होता है इस बात से ये समझ सकते हो कि जो किसान इतनी चीजें पैदा करता है वो तो ऐसे है और एक 3 रुपए की गोली दवाई होती है वो 40-30 रुपए में भी पैकेट में पैक होकर मिल जाती है
तो चीज़ें हैं ये, इनके ऊपर रिसर्च कर सकते हो आप, जिसका इंटरेस्ट हो इस चीज़ों में। जिसका इंटरेस्ट ना हो भाई, वो अपने मस्ती ले सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, क्योंकि कई मनमौजी आदमी होते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन काफ़ी लोग देखे हैं मैंने जो कहते हैं कि हम भगत सिंह को मानने वाले हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। केवल फोटो को मानना ही नहीं होता, उनकी विचारधारा को मानो। और सबसे बड़ी बात जो भगत सिंह जी ने कही थी, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी चीज़ जो मानवता को प्रभावित करती है, उससे मेरा लेना देना है। यहाँ पे आप देखेंगे, हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं मेट्रो के पास। ये सराबा, भगत सिंह और तिरंगे झूल रहे हैं भाई यहाँ पे भी। क्या तिरंगे नहीं है, तिरंगे देखो। सराहनी, जिला सिरसा, रतिया का ये बड़ा डेरा है। खेती बचाओ संघर्ष समिति जो अपने जर्नैल चहल जो सरपंच जी हैं वो चला रहे हैं रतिया का खेती बचाओ संघर्ष समिति रतिया। उनका अच्छा शुरू से योगदान है इस आंदोलन में। और ये चाय चल रहे हैं, बड़ा लंगर है, गाना चल रहा है रास्ते में। लेकिन क्या है, हर चीज़ का जो हम तो पढ़ते आए हैं, यूपीएससी की तैयारी करी थी, आईएएस की तैयारी करी थी, तब भी हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। जुडिशरी है, और आपकी मीडिया बोल सकते हो, मीडिया है, जुडिशरी है, और जो प्रशासन है, ये चीज़ें हैं। लेकिन क्या कितनी आज़ादी है, प्रेस को कितनी आज़ादी है? जो वर्ल्ड की रिपोर्टें निकलती हैं साल में एक बार, तो उसमें आप देखोगे कि इंडिया का नंबर कितनेवां है, जो रिपोर्ट जारी करते हैं कि भाई प्रेस को कितनी आज़ादी है। और बाकी भी चीज़ें, अब ये देखो बहादुरगढ़ का है, ये पहले भी ऐसे टूटा हुआ था, देख लेना आप। मैं तो कम से कम 20 साल से आ रहा हूँ। कुछ भी यहाँ पे मेट्रो जरूर बनी है, नीचे वाला टूटा ही हुआ है, बुरा हाल है। अनएम्प्लॉयमेंट में हरियाणा टॉप में आ गया है। अनएम्प्लॉयमेंट में सारे राज्यों में सबसे ज़्यादा 28 या 33% बेरोजगारी दर, जो एक एजेंसी होती है भारत सरकार की, उसी ने बताया है, कोई प्राइवेट एजेंसी ने नहीं, भारत सरकार की एजेंसी ने ही बताया है कि इतना है। अब हम ये बीच में आ गए बिल्कुल, ऊपर मेट्रो है, नीचे दोनों साइड किसानों के डेरे हैं। हल्का जुलाना देवरड़ से हिल गाड़े गुने चला दें। ये देखो कितना बड़ा खड़ा है, कितना बड़ा ये खड़ा बिल्कुल मेट्रो के नीचे है भाई। यहाँ हम बिल्कुल आंदोलन के अंदर, स्टेज यहाँ से कम 2 किलोमीटर दूर है। सड़कें टूटी हुई हैं, ऊपर मेट्रो चल रही है, लोग परेशान हैं, जाम हैं। साइड में है। ठीक है भाई, जाम लग गया है, फिर बाद में मिलेंगे आपसे, बाद में आपको दिखाएंगे कि क्या है। एक दिन यहीं बिताएंगे, रक्षाबंधन भी यहीं बनाएंगे, और आपको दिखाएंगे कि लोग, उनसे बातें करेंगे। यहाँ पे मैं इंटरव्यू कंडक्ट करूँगा जो लोग यहाँ पे शुरू से रह रहे हैं उनके, और क्या है 9 महीने के आसपास आंदोलन को होने जा रहे हैं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं। ओके।